दोस्तों आपके अपने चैनल फिन ब्रिलियंस पर आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 10 ऐसे स्मॉल कैप स्टॉक्स के बारे में जिनका रिजल्ट इस क्वार्टर में काफ़ी शानदार आया है। इनफैक्ट इस क्वार्टर में ही नहीं, पिछले 4 क्वार्टर से इनका जो रिजल्ट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रहा है और कंसिस्टेंट ढंग से इनका जो रिजल्ट है वो आ रहा है। तो आज का वीडियो शुरू करेंगे। तो इस वीडियो में हमने ऐसे 10 कंपनियों का सिलेक्शन किया है जिनका रिजल्ट तो मजबूत आया है, लेकिन इनका जो मार्केट कैप है ये अंडर 10,000 करोड़ है। तो वीडियो शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर देना चाहेंगे। ये वीडियो जस्ट फॉर स्टडी पर्पस के लिए है, इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए है। मेरी तरफ से बाय सेल होल्ड का कॉल नहीं है। सबसे पहली कंपनी को देखेंगे मनोरमा इंडस्ट्रीज। तो ये एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो स्पेशलिटी फैट्स और बटर्स बनाती है। ये प्रोडक्ट्स मेनली सैल सीड्स और मैंगो सीड जैसे एक्सोटिक नेचुरल सोर्स से तैयार किया जाता है और कंपनी इन फैट्स का यूज़ करके फूड्स, कॉस्मेटिक और पर्सनल केयर में अपने प्रोडक्ट को यूज़ करती है। तो ये जो बिजनेस है ये काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। अगर आप इसका रिजल्ट देखते हैं तो पिछले कई क्वार्टर से रिजल्ट में कंसिस्टेंसी बनी हुई है। तो हमें इस कंपनी पर भी रिसर्च ज़रूर करना चाहिए, बिकॉज जो रिजल्ट आ रहा है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है प्लस काफ़ी कंसिस्टेंट है। मार्केट कैप काफ़ी छोटा है, आरओसी आरओई भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आएगा। टॉप से देखेंगे करेक्शन, तो टॉप से अच्छे खासे कंपनी करेक्शन में भी खड़ी है। वहीं पर अगर कंपनी का हम पिग रेशियो देखेंगे तो पिग रेशियो के हिसाब से कंपनी अंडर वैल्यूड देखने को मिलेगी। प्लेज देखेंगे तो कोई शेयर प्लेज नहीं है, तो ये भी कंपनी के लिए एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ज़रूर बन जाता है। वहीं पर रिजर्व देखेंगे तो 559 करोड़ का रिजर्व है, 376 करोड़ का कर्जा है, यानी कि रिजर्व के मुकाबले में कर्जा तो मैनेज है, लेकिन कर्जा काफ़ी अच्छा खासा कंपनी पर है। तो ये एक चीज़ है कि कंपनी का रिजल्ट काफ़ी स्ट्रांग है और कंसिस्टेंट है। और जो ये सेगमेंट में काम कर रही है एफएमसीजी वाला सेक्टर, ये काफ़ी ऐसा सेक्टर है जो काफ़ी डिमांड में रहता है। वहीं पर इस कंपनी को देखेंगे ऑल टाइम रिटर्न कितना बना कर दिया है, तो 583% का इस कंपनी ने रिटर्न बना कर दिया। और 2022-23 की लिस्टिंग ऐसा नहीं कि बहुत ओल्ड कंपनी है, अभी हाल मतलब 2-4 साल हुआ लिस्ट होके, और तब से इस कंपनी ने 543% का रिटर्न दिया है। तो आप इस कंपनी को देखेंगे टॉप से करेक्शन, तो टॉप से 6-7% के करेक्शन में भी खड़ी है। और वैसे भी देखेंगे जो आज के दौर में कंपनियां हैं तो कंपनियों में आपको प्रेशर देखने को ज़रूर मिलता है। और दूसरी कंपनी को देखेंगे टिप्स म्यूजिक लिमिटेड। तो ये कंपनी एंटरटेनमेंट कंपनी है जो म्यूजिक राइट्स और फिल्म के बिजनेस में काम करती है। कंपनी के पास आप देखेंगे तो 3,000 से ही मतलब 30,000 सॉन्ग से ज़्यादा का इनका एक लाइब्रेरी है, जिससे ये स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से रेगुलर इनकम अपना जनरेट करते रहते हैं। और इसका मेन फोकस म्यूजिक राइट्स के एक्विजिशन और उनके मोनेटाइजेशन पर डिपेंड है। और जब से डिजिटल स्ट्रीमिंग का दुनिया बढ़ा है तब से इनका बिजनेस और बढ़ा है, बिकॉज ये लाइट एसेट बिजनेस बन चुका है और रेगुलर तरीके से इनका इनकम जनरेट हो रहा है। नेट प्रॉफिट देखेंगे तो नेट प्रॉफिट में कंसिस्टेंसी है, और यही नहीं कि इस क्वार्टर में रिजल्ट अच्छा आया है। आप देखेंगे क्वार्टर बाय क्वार्टर इनका जो रिजल्ट है ये अच्छा आता ही जा रहा है। मार्केट कैप कंपनी का काफ़ी छोटा है, यानी कि एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है। टॉप से अच्छे खासे करेक्शन में खड़ी है। आरओसी आरओई भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को हमें मिलेगा। और कंपनी का प्लेज देखेंगे तो कोई शेयर प्लेज नहीं है। पिग रेशियो के हिसाब से भी कंपनी एक फेयर वैल्यूएशन पर देखने को हमें मिल रही है। रिजर्व 245 करोड़ का है, कर्जा 3 करोड़ का है, यानी कि ये कंपनी लगभग डिप्ट फ्री कंपनी हमें देखने को मिलती है। और टॉप से करेक्शन देखेंगे तो टॉप से अच्छे खासे करेक्शन में कंपनी खड़ी हुई है। रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट कंसिस्टेंट है, उसके बावजूद कंपनी में करेक्शन है। और इस कंपनी का नेचर है ही ऐसा है। अगर आप देखेंगे जब इस कंपनी में करेक्शन होता है तो करेक्शन बहुत मतलब ह्यूज करेक्शन होता है, बड़े बड़े करेक्शन देखने को हमें मिलते हैं। तो आपको ये चीज़ समझना चाहिए कि इसका नेचर ही ऐसा है। तीसरी कंपनी को देखेंगे स्ट्रेट्स फार्मा साइंस लिमिटेड। तो ये कंपनी एक फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है जो मेडिसिन डेवलप और मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी के प्रोडक्ट्स 100+ कंट्रीज़ में सेल होते हैं, इसलिए इसका जो बिजनेस है ये ग्लोबल है। इसका फोकस मेनली जेनरिक मेडिसिन और निश फॉर्मुलेशन पर होता है। इंटरनेशनल प्रेजेंस और डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की वजह से इसका जो स्ट्रेंथ है ये काफ़ी मजबूत है और फ्यूचर में भी इनके बिजनेस में डिमांड बना रह सकता है। आप पिछले 4 क्वार्टर का रिजल्ट देखेंगे
तो लगातार रिजल्ट में हमें कंसिस्टेंसी देखने को मिलती है। तो हमें इस कंपनी पर भी रिसर्च करना चाहिए। मार्केट कैप काफ़ी छोटा है और जो ये सेक्टर है फार्मास्यूटिकल वाला, ये एक ऐसा सेक्टर है जो सदाबहार सेक्टर माना जाता है। और पी देखेंगे तो पी भी यानी कि वैल्यूएशन भी काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है, काफ़ी कंट्रोल में देखने को मिल रहा है। आरओसी आरओई देखेंगे तो ठीक ठाक देखने को मिलेगा। फेस वैल्यू 10 का है। प्लेज तो 30% का शेयर है, यानी कि एक रिस्क वाला फैक्टर है कि अगर कोई कंपनी 30% का अपना शेयर प्लेज करके रखी है तो वहाँ पर हमें चौकन्ना तो रहना ही चाहिए। पिग रेशियो के हिसाब से कंपनी देखेंगे तो अंडर वैल्यूड हमें देखने को मिलेगी। रिजर्व के मुकाबले में कर्जा कम है, लेकिन कंपनी के पास अच्छा खासा कर्जा भी है। और टॉप से करेक्शन देखेंगे तो टॉप से ये कंपनी 46% के करेक्शन में है। ऑल टाइम अगर रिजल्ट देखेंगे कितना रिटर्न बनाकर इस कंपनी ने अपने निवेशकों को दिया है, तो 785% का रिटर्न इसने अपने निवेशकों को बनाकर दिया है। लेकिन गिरावट देखेंगे तो जो गिरावट है ये भी बहुत ज़्यादा होता है, यानी वोलेटिलिटी जो है वो इस कंपनी में बनी रहती है। केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड अगली कंपनी, तो ये कंपनी काम क्या करती है, तो ये कंपनी एक रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है जो सोलर और विंड पावर प्लांट्स डेवलप और ऑपरेट करती है। कंपनी इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर आईपीपी के रूफटॉप में पावर जनरेट करती है और इंडस्ट्रीज को क्रिएटिव सोलर सॉल्यूशन भी देती है। ये पूरा काम डेवलप बिल्ड ऑन ऑपरेट मॉडल पर होता है, जिससे रिकरिंग जो रेवेन्यू है ये लगातार जनरेट होता रहता है। अगर आप नेट प्रॉफिट देखेंगे तो नेट प्रॉफिट में कंसिस्टेंसी हमें देखने को मिल रही है। यही नहीं कि पिछले 4 क्वार्टर से इनका जो नेट प्रॉफिट है ये ग्रो हो रहा है, नहीं। अगर आप देखने जाएंगे तो पिछले कई क्वार्टर से इसका जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट में हमें कंसिस्टेंसी देखने को मिलती है और ये जो कंसिस्टेंसी है ये लगातार बनी हुई है। मार्केट कैप कंपनी का काफ़ी छोटा है और टॉप से करेक्शन देखेंगे तो टॉप से ये कंपनी अच्छे खासे करेक्शन में खड़ी है। आरओसी आरओई देखेंगे तो ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हमें देखने को मिलता है। प्लेज देखेंगे तो 45% का शेयर प्लेज है, तो ये एक रिस्क वाला फैक्टर बनता है। लेकिन एक चीज़ समझिए, एक चीज़ जानिए, इनका जो बिजनेस का नेचर है, बिजनेस का नेचर भी ऐसा है कि यहाँ पर काफ़ी पैसा जलाना पड़ता है, काफ़ी पैसा लगाना पड़ता है। तो इनको पैसे का जुगाड़ करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। तो ऐसे में ये जो कंपनी है अपने शेयर को प्लेज करके रखी है। हालांकि ये रिस्क वाला फैक्टर तो होता है, लेकिन अगर कंपनी का बिजनेस ग्रो कर रहा है तो ये फ्यूचर में अपना जो प्लेज संख्या है इसको घटा भी सकते हैं या कम भी कर सकते हैं, पूरी तरीके से ख़त्म भी कर सकते हैं। पिग रेशियो के हिसाब से कंपनी अंडर वैल्यूड खड़ी हुई दिखती है, तो ये एक अच्छी बात ज़रूर बन जाती है। रिजर्व देखेंगे, कर्जा देखेंगे तो दोनों है, यानी कि रिजर्व के मुकाबले में कर्जा भी अच्छा खासा है और 580% का ऑल टाइम इस कंपनी ने रिटर्न बना कर दिया है। टॉप से अच्छे खासे करेक्शन में खड़ी है और कोई भी कंपनी लगातार ऊपर जा रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी ने पास्ट में रिटर्न दिया है तो फ्यूचर में कोई गारंटी है कि वो रिटर्न देगी ही देगी। हाँ, पास्ट में कंपनी ने अच्छा किया है तो फ्यूचर में अच्छा करने की संभावनाएं होती है, लेकिन आपको उनके बिजनेस के बारे में रिसर्च करना चाहिए, बिजनेस के बारे में स्टडी करना चाहिए। बिकॉज बिजनेस ही जो रहता है यही गॉड रहता है, बिजनेस ही भगवान होता है। अगर बिजनेस अच्छा रहेगा तो नेट प्रॉफिट भी अच्छा आएगा, अगर नेट प्रॉफिट अच्छा आएगा तो शेयर कल के दिन भागेगा भी, ऊपर भी जाएगा। तो अगली कंपनी को हम देखेंगे टेनला प्लेटफॉर्म। तो ये एक ऐसी कंपनी है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल अदा करती हुई दिख रही है। ये टेक्नोलॉजी कंपनी है जो कंपनीज के एसएमएस और डिजिटल मैसेजेस कस्टमर तक पहुंचाती है। जब भी ओटीपी ट्रांजैक्शन अलर्ट या ऑर्डर अपडेट्स आपको आता है तो उसके पीछे टेनला जैसे प्लेटफॉर्म का सिस्टम होता है। ये कंपनी बैंक्स, ई कॉमर्स और इंटरप्राइजेस को सिक्योर और रूल कंप्लायंट मैसेजेस सर्विसेज देती है, तो उसी में इनका बिजनेस है। तो आपको इस कंपनी पर भी रिसर्च करना चाहिए। रिजल्ट देखेंगे तो ऐसा नहीं कि 1 2 3 क्वार्टर से इसका जो रिजल्ट है वो कंसिस्टेंट है, ये लगातार आप देखेंगे तो अच्छा खासा रिजल्ट इस कंपनी ने अपने निवेशकों को रिजल्ट इस कंपनी ने घोषित किया है। मार्केट कैप कंपनी का काफ़ी छोटा है, टॉप से अच्छे खासे करेक्शन में, इनफैक्ट काफ़ी बड़े करेक्शन में कंपनी हमें दिखती है। आप देखेंगे कंपनी को आरओसी आरओई भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग नजर आएगा। फेस वैल्यू 1 का है, प्लेज कोई शेयर है नहीं, ये एक अच्छी बात बन जाती है। रिजर्व कंपनी काफ़ी मजबूत बनाकर रखी हुई और ख़ास करके आईटी सेक्टर की जो कंपनियां होती है इनका बिजनेस लाइट एसेट बिजनेस माना जाता है, तो इनके पास जो रिजर्व रहता है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है। तो ऐसे में इस कंपनी के पास भी
2249 करोड़ का रिजर्व होना, 58 करोड़ का कर्जा होना, ये बताता है कि कंपनी का जो बैलेंस शीट है ये काफ़ी नीट एंड क्लीन है। तो ये चीज़ अच्छी बात कंपनी के लिए बन जाती है। और कंपनी को देखेंगे टॉप से भयंकर करेक्शन में है, 71-72% टॉप से टूटी है। ऑल टाइम रिटर्न देखेंगे तो 151% है, लेकिन कंपनी का जो जो जिस तरीके से इस कंपनी का चाल है उसको देखकर हमें डर ज़रूर लगता है। लेकिन कंपनी का जो बिजनेस है, आपको बिजनेस के बारे में स्टडी ज़रूर करना चाहिए और रिसर्च ज़रूर करना चाहिए। मस्टेक लिमिटेड ये एक आईटी सर्विसेज कंपनी है जो इंटरप्राइजेस और को सॉफ्टवेयर और डिजिटल सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। ये गवर्नमेंट, बैंकिंग और लार्ज कॉरपोरेट्स के लिए एप्लीकेशन डेवलप और डिज़ाइन करती है। तो इसमें इनका बिजनेस है, तो आपको इस कंपनी पर भी रिसर्च करना चाहिए। और इस कंपनी का भी रिजल्ट देखेंगे तो लगातार अच्छा खासा रिजल्ट घोषित ये कंपनी करती हुई हमें दिख रही है। मार्केट कैप काफ़ी छोटा है, आरओसी आरओई ठीक ठाक में देखने को मिलेगा, प्लेज कोई शेयर है नहीं, लेकिन ग्रोथ के हिसाब से देखेंगे तो कंपनी हमें ओवर वैल्यूड देखने को मिलेगी। रिजर्व काफ़ी स्ट्रांग है, ये एक अच्छी बात कंपनी के लिए बन जाता है। मास्टेक लिमिटेड टॉप से देखेंगे तो 34% के आसपास का ये टूटा भी है। वहीं पर ऑल टाइम रिटर्न बनाकर देखेंगे तो 2987% का रिटर्न इस कंपनी ने अपने निवेशकों को बनाकर दिया है। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट वीडियो हम ऐसी मतलब इस पर बनाएं कि जिनका मार्केट कैप 5000 से कम हो, तो उनका रिजल्ट काफ़ी कंसिस्टेंट आ रहा हो और पिछले 3-4-5 क्वार्टर से उनका रिजल्ट स्ट्रांग आया हो, तो आप एक लिखिए। अगर आप चाहते हो कि हम ऐसी कंपनियों के बारे में मतलब अगला वीडियो बनाएं जिनका मार्केट कैप 1000 या उससे कम है, तो 2 लिखिए। या अगर आप दोनों वीडियो चाहते हैं तो 1 और 2 लिख दीजिए, तो नेक्स्ट वीडियो हम उस पर बनाएंगे। तो अगर आप इस कंपनी को देखेंगे, अगली कंपनी को देखेंगे ई मुद्रा लिमिटेड, तो ये एक साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल ट्रस्ट कंपनी है जो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफाइड इशू करती है। जब ई साइन, ई फाइलिंग, जीएसटी, एमसीए या ऑनलाइन डॉक्यूमेंट साइन होते हैं तो उसमें इस कंपनी का काफ़ी बड़ा हाथ होता है। तो आपको ये चीज़ समझना होगा कि जो ये बिजनेस है ये भी काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। अगर आप इसका देखेंगे तो ये भी कंपनी काफ़ी कंसिस्टेंट ढंग से ग्रो कर रही है। मार्केट कैप काफ़ी छोटा है, टॉप से काफ़ी बड़े करेक्शन में है, करेक्शन में खड़ी है। तब ये करेक्शन में है जब इसका रिजल्ट अगर आप देखेंगे तो रिजल्ट में अच्छा खासा हमें ग्रोथ देखने को मिलता है, कंसिस्टेंसी देखने को मिलता है। उसके बावजूद हमें इसका जो मतलब टॉप से करेक्शन देखेंगे तो टॉप से अच्छे खासे करेक्शन में कंपनी खड़ी है। और आरओसी आरओई भी देखेंगे तो अच्छा खासा देखने को मिलेगा। प्लेज कोई शेयर है नहीं, लेकिन ग्रोथ के हिसाब से देखेंगे तो टॉप से अच्छे खासे करेक्शन में भी है। और काफ़ी समय भी इस कंपनी ने गुजारा है, काफ़ी समय एक ही जगह पर खड़ी होकर काम कर रही है, लेकिन उसके बावजूद कंपनी का जो पिग रेशियो है, ग्रोथ के हिसाब से जो रेशियो बनता है, ये सस्ता नहीं है। रिजर्व 772 करोड़ का होना, 16 करोड़ का कर्जा होना, ये बताता है कि कंपनी का जो बैलेंस शीट है ये स्ट्रांग है। वहीं पर टॉप से करेक्शन देखेंगे तो टॉप से लगभग 46% के करेक्शन में कंपनी खड़ी हुई है। और ऑल टाइम रिटर्न देखेंगे तो लगभग 100% का कंपनी ने रिटर्न बना कर दिया है। लेकिन कंपनी स्ट्रांग नज़र आती है, कंपनी में ह्यूज गिरावट है, करेक्शन है और मार्केट में भी प्रेशर है। तो हमें इस कंपनी पर भी नज़र रखनी चाहिए, हमें इस कंपनी पर भी स्टडी ज़रूर करनी चाहिए। वहीं पर अगली कंपनी को देखेंगे एसजीएस इंटरप्राइजेस लिमिटेड। तो ये कंपनी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो व्हीकल्स और कस्टमर अप्लायंसेस के लिए डेकोरेटिव पार्ट्स होते हैं उनको ये कंपनी बनाती है। कंपनी कार इंटीरियर, लोगोस, क्रोम प्लेटफॉर्म और एस्थेटिक कंपोनेंट डिज़ाइन डिलीवरी तक खुद करती है। और इसी में कुल मिलाकर इनका जो बिजनेस है इसी सेक्टर में फैला हुआ है। तो इस कंपनी पर भी हमें रिसर्च करना चाहिए, बिकॉज इनका भी अगर आप ग्रोथ देखेंगे तो पिछले 4 क्वार्टर से इनका जो रिजल्ट है ये लगातार हमें ग्रोथ करता हुआ दिख रहा है। मार्केट कैप देखेंगे तो मार्केट कैप काफ़ी छोटा है, तो टॉप से करेक्शन देखेंगे तो टॉप से करेक्शन है। लेकिन जिस तरीके से मार्केट में करेक्शन है, जिस तरीके से मार्केट में प्रेशर है और जिस तरीके से कंपनियां टॉप से टूटी हुई है, उसको देखकर हमें ये लगता है कि बहुत ज़्यादा करेक्शन इस कंपनी में नहीं है। आप आरओसी आरओई देखेंगे तो स्ट्रांग देखने को मिलेगा, फेस वैल्यू 10 का है,
प्लेज देखेंगे तो 4.5% का शेयर प्लेज भी है, ये कंपनी के लिए एक नेगेटिव पॉइंट बन जाती है। पिग रेशियो के हिसाब से देखेंगे तो ठीक ठाक वैल्यूएशन पर दिखेगा, यानी कि बहुत ज़्यादा सस्ता नहीं है। रिजर्व देखेंगे तो कंपनी का 722 करोड़ का रिजर्व होना, 34 करोड़ का कर्जा होना, ये बताता है कि कंपनी का जो बैलेंस शीट है ये क्लीन दिख रहा है। वहीं पर ऑल टाइम रिटर्न देखेंगे 274 का है, और जब से ये कंपनी लिस्ट हुई है अपने निवेशकों के लिए अच्छा खासा काम करके दिया है। इंडिया शेल्टर लिमिटेड एक और कंपनी, अगर इसका बिजनेस देखेंगे तो ये एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है जो लोगों को घर खरीदने या खुद का घर बनाने के लिए लोन देती है। कंपनी मेनली फर्स्ट टाइम होम बायर्स और लो मिड इनकम सेगमेंट पर फोकस करती है। ये होम लोन के साथ जो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन होता है यानी कि LAP वो भी प्रोवाइड करती हुई दिखती है। तो हमें इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉरपोरेशन पर भी नज़र रखना चाहिए, बिकॉज इनका जो रिज़ल्ट है ये रिज़ल्ट काफ़ी कंसिस्टेंट है, और ऐसा नहीं कि पिछले 4 क्वार्टर से इनका रिज़ल्ट अच्छा है। अगर आप पिछले कई क्वार्टर से अगर आप देखने जाएंगे तो इनका जो रिज़ल्ट है, रिज़ल्ट में हमें कंसिस्टेंसी देखने को मिलती है, और जो ये कंसिस्टेंसी है ये कमाल की कंसिस्टेंसी है। तो हमें इस कंपनी पर भी डीपली रिसर्च करना चाहिए, स्टडी करना चाहिए। मार्केट कैप काफ़ी छोटा है, यानी कि स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है, और इतना कंसिस्टेंट रिजल्ट होने के बावजूद कंपनी टॉप से टूटी है। तो हमें इस गिरावट में इस कंपनी में भी रिसर्च अवश्य करना चाहिए। ROC ROE काफ़ी स्ट्रॉन्ग हमें देखने को मिलेगा। फेस वैल्यू कंपनी का 5 का है। ROC ROE देखेंगे तो ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बोल सकते। प्लेज रेशियो देखेंगे तो कोई शेयर प्लेज नहीं है, ये एक अच्छी बात है। और पेग रेशियो के हिसाब से देखेंगे यानी कि ग्रोथ के हिसाब से कंपनी अंडर वैल्यूड है। तो आपको यहाँ पर रिजर्व देखेंगे 2,859 करोड़ का है, 5,492 करोड़ का कर्जा है। तो घबराना नहीं चाहिए, बिकॉज ये NBFC कंपनी है तो इनका बिजनेस ही है कर्जा लेना और कर्जा देना, तो ये चीज़ है। वहीं पर टॉप से करेक्शन देखेंगे तो 18% के आसपास के करेक्शन में कंपनी खड़ी है, और जब से ये कंपनी लिस्ट हुई है अपने निवेशकों को ओनली 42% का रिजल्ट मतलब रिटर्न बनाकर दिया है। लेकिन जिस तरीके से ये कंपनी ग्रो कर रही है, जिस तरीके से अपना रिजल्ट दिखा रही है, तो उसको देखकर हमें इस कंपनी में रिसर्च करना चाहिए, अभी करना चाहिए, बिकॉज मार्केट में प्रेशर बना हुआ है। और प्रेशर में खास करके जो NBFCs कंपनियां हैं वो टूटी हैं, और काफ़ी अच्छे खासे ढंग से टूटी हैं। तो हमें इस कंपनी में रिसर्च ज़रूर करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा आपको करेक्शन नहीं दिखेगा, बिकॉज जो रिज़ल्ट है वो रिज़ल्ट पुश कर रहा है, गिरने नहीं दे रहा है। जब थोड़ा सा गिरावट होता है तो जो स्मार्ट निवेशक हैं वो नीचे से तैयार हो जाते हैं। तो आपको अगली कंपनी को देखना होगा लेवर्स इंजीनियरिंग वर्क्स। तो ये एक हैवी इंजीनियरिंग कंपनी है जो लार्ज इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट और मशीनरी डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर करती है। तो इसमें इनका जो बिजनेस है यहीं पर इनका फैला हुआ है। कंपनी ऑयल एंड गैस, पावर प्लांट्स, स्टील प्लांट्स और जो न्यूक्लियर पावर होते हैं तो उसमें इनका जो प्रोडक्ट होता है वो यूज़ होता है। तो आपको इस कंपनी पर भी रिसर्च करना चाहिए, बिकॉज इनका भी हम रिजल्ट देखेंगे तो रिजल्ट में हमें ग्रोथ देखने को मिलता है। मार्केट कैप छोटा है, कोई आप देखेंगे कोई शेयर प्लेज है तो कोई शेयर प्लेज नहीं। अब अगर आप प्लेज देखेंगे तो 12% का शेयर प्लेज है, यानी कि रिस्क तो यहाँ पर भी है। रिजर्व के मुकाबले में कर्जा कुछ है नहीं, तो ये एक अच्छी बात ज़रूर बन जाती है। तो टॉप से करेक्शन देखेंगे तो टॉप से 36% के करेक्शन में कंपनी नज़र आती है। तो आपको इस कंपनी पर भी रिसर्च ज़रूर करना चाहिए, स्टडी ज़रूर करना चाहिए। वीडियो डिस्क्लोज करेंगे उससे पहले एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर देना चाहेंगे, ये वीडियो जस्ट फॉर स्टडी एंड इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए है। मैं सिर्फ रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, सो मेरी वीडियो से इन्फ्लुएंस होकर कोई डिसीजन ना लीजिए। आप खुद से इन कंपनियों पर डिस्कस कीजिए, खुद से इन कंपनियों पर रिसर्च कीजिए, खुद से इन कंपनियों पर स्टडी कीजिए और डीप स्टडी कीजिए। और बिकॉज दोस्तों रिस्क मार्केट में अगर हो तो रिस्क हमेशा बना रहता है, ये चीज़ आप जानिए। और कंपनी अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें, और सब्सक्राइब ना किया हो तो अवश्य सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।